कसम कितना भी खिला लो, आजकल के नौजवान जो है, लड़के लड़कियां बात बात में कसम खा जाते हैं। प्रेमिका की कसम खा जाते हैं, सर पे हाथ रख के कसम खा जाते हैं, और कसम खा के भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक एक तो लड़का लोग को देखिएगा ना, कई तो गर्ल फ्रेंड है, तो उससे भी कसम खा जाते हैं कि तुम्हारी कसम और कोई नहीं है। और लड़की लोग भी ऐसे ही करती है। तो ये कसम खाने का जो सिलसिला कब से चला, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मुगल काल से जो कसम खाने का सिलसिला था ना, जो धार्मिक ग्रंथ था, गीता था, कुरान था, बाइबल था, उस पर जिस धर्म का जो व्यक्ति अगर गवाही देता था या पकड़ा जाता था, उसी ग्रंथ पर उसको हाथ रख करके मुगल काल में उसको कसम खिलाया जाता था। तो ये मुगल काल से शुरू हुआ, और शुरू तो ये बहुत पहले से ही हुआ था। तो मुगल काल से जिसका जो धर्म था उस पर कसम खिलाया जाता था हाथ रख करके, कि जो कहेंगे सच कहेंगे, अपने बात को प्रमाणित करने के लिए कसम खिलाया जाता था उनसे। उसके बाद में देख लीजिए, फिर अंग्रेज लोग जब आए भारत में, तो अंग्रेज लोग इसको एक कानून बना दिए, और इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 लागू कर दिए। इंडियन ऑक्स 1873 एक्ट लागू कर दिया गया। इसके तहत क्या होता था, जिस धर्म का जो भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता था तो यह गवाही देता था अदालत में, तो ये कानून बन गया। तो उस पर हाथ रख करके कसम खिलाया जाता था कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये उस समय लागू कर दिया गया। उसके बाद में देख लीजिए, कानूनी बदलाव इसको कर दिया गया। मोटा मोटी 1969 में इस चीज को बंद कर दिया गया। 1969 में पोक्स एक्ट में बदलाव किया गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। अब केवल हाथ उठा करके ईश्वर की कसम खाते कहता हूँ, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा कसम अदालत में खिलाया जाता है। उसके बाद में संविधान पर भी हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं रह गया कि कसम खिलाया ही जाए, तो ये कर दिया गया। उसके बाद में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अदालत में कसम नहीं खिलाया जाता है। अगर कोई झूठा गवाही देता है, तो भारतीय दंड संहिता 193 के तहत उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है अदालत में, झूठी कसम खाने वाले को या झूठा गवाही देने वाले को। तो ये आपने देख लिया। अब देखते होंगे कि मुसलमान लोग जो कसम खाते हैं तो पश्चिम के तरफ मुंह करके कसम खाते हैं, हिंदू जो कसम खाते हैं तो दक्षिण के तरफ हाथ उठा करके मुंह करके कसम खाते हैं। तो ये परंपरा कब से चला आया, तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। अपना भारत जो है ना, यहाँ पर है, मान के चलिए कि यहाँ पर ये अपना भारत है, भारत यहाँ पर हो गया, और जो आपका अरब है ना, अरब आपका यहाँ पर है, ठीक इधर है। तो ये भारत का, ये मान के चलिए नीचे में हो गया दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम वाला एरिया हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया। तो ये भारत से जो आपका मक्का मदीना है ना, जो सऊदी अरब है, वो इधर है, सऊदी अरब में है मस्जिद अल हरम, काबा जो इसके केंद्र में है। तो ये भारत से ठीक पश्चिम दिशा के तरफ है। इसीलिए भारत के सब मुसलमान पश्चिम के तरफ हाथ करके कसम खाते हैं, यहाँ इसको साक्षी मान करके कसम खाते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि मुसलमान लोग जो कसम खाते हैं पश्चिम के तरफ हाथ उठा के क्यों कसम खाते हैं, तो आपने ये चीज देख लिया। उसके बाद में अब देखिए, हिंदू लोग जब कसम खाते हैं तो दक्षिण के तरफ मुंह करके कसम खाते हैं, और दक्षिण के तरफ हाथ उठा के कसम खाते हैं। तो क्यों खाते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो है, तो हमारा भारत मान के चलिए कि यहाँ पर है, ये अपना भारत है, यहाँ पर मान के चलिए ये भारत हो गया। तो भारत जो है ना, तो जो भारत से या पूरे पृथ्वी से जो यमलोक जो है ना, ये दक्षिण दिशा में है, यहाँ पर है, यहाँ पर यमलोक है। तो यहाँ पर यमलोक है, तो जो दक्षिण दिशा ये पड़ता है आपका दक्षिण, पृथ्वी से दक्षिण में यमलोक पड़ता है। तो हम लोग यमलोक का जो होता है ना, हम लोग उसी का कसम खाते हैं कि हम लोग यमराज की कसम चाहिए, यमलोक की कसम कह दीजिए कि हम लोग एकदम जो कह रहे हैं सच कहेंगे। इसीलिए हिंदू लोग दक्षिण पर है, हाथ उठा करके कसम खाता है कि यहाँ पर यमलोक है। भारत से नहीं, पूरा पृथ्वी से ही दक्षिण दिशा में, मतलब नीचे है, नीचे में मोटा मोटी 12 लाख किलोमीटर दूर पर यहाँ पर ये स्थित है यमलोक, जिसका कसम हम लोग खाते हैं। हम लोग का मानना है भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में, कि मरने के बाद आदमी यमलोक जाता है, तो वहां का कसम हम अगर खा रहे हैं, अगर कुछ हम गलती बोल दिए
तो उसका सजा हमको भारी मिलेगा। इसीलिए दक्षिण पर हाथ उठाते हिंदू लोग कसम खाते हैं। और थोड़ा यमलोक के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, भौतिक हिसाब से देख लेते हैं। भौतिक हिसाब से जो यमलोक है ना, उसको ना प्लूटो कहा गया। प्लूटो को यम ग्रह कहा गया, उसी को बौना ग्रह कहा गया, उसी को नौवा ग्रह कहा गया, जिसको लास्ट में बौना ग्रह करके साइड कर दिया गया। 8 ग्रह भी है, लेकिन नौवा ग्रह जो हम लोग का है प्लूटो है। प्लूटो जो है जिसको बौना ग्रह कहा जाता है और उसी को नरक कहा जाता है। उसका भी दूरी सेम टू सेम है, मोटा मोटी 12 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से। पृथ्वी से 12 लाख किलोमीटर दूरी है इसका, प्लूटो का दूरी है। अब इसके और इसके बीच में 16 ठो नगर पड़ता है। 16 ठो नगर पड़ता है। तो सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि प्लूटो जो है इसका खोज किसने किया था। ये 1930 में क्लाइड टाम्बो नाम का एक साइंटिस्ट ने 1930 में इसका खोज किया था प्लूटो का। तो आपने ये देख लिया, जिसको हम लोग यमलोक कहते हैं। इसी को मान लीजिए कि इस शरीर से, भौतिक शरीर से तो हम लोग इसको, इस ग्रह को देख सकते हैं, लेकिन यमलोक है कि नहीं ये तो आत्मा का बात है। और आत्मा तो आप जहाँ है वहां भी शामिल हो रह सकता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई नगर हो जिसको हम लोग इस आंख से नहीं देख सकते हैं, मरने के बाद में देख सकते हैं। तो आज थोड़ा आप लोग को मरने के बाद वाला कुछ जो शहर है, कुछ टाउन है, उसके बारे में भी थोड़ा हम बताएंगे कि जीते जी आप देख लीजिए कि मरने के बाद इंसान किस नगर से होकर के गुजरता है यमलोक तक जाने में। ये मान के चलिए कि अपना यमलोक हो गया। यहाँ पर सबको जाना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ पर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यही यमलोक है। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाने के लिए देख लीजिए, ये जो है ना 16 ठो नगर पड़ता है। पहला नगर पड़ता है तामिस्र। तामिस्र में कपटी आत्मा जो होता है ना, उसको तामिस्र में ले जाकर के उसको सजा दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा पड़ता है अंधा तामिस्र, यहाँ पर स्वार्थी लोगों को सजा दिया जाता है। तीसरा पड़ता है रौरव। रौरव में पापी आत्मा लोग को ले जाकर के यहाँ पर सजा मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर पड़ता है महारौरव। यहाँ पर पराई स्त्री पर जो गलत नजर डालते हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है और ले जा करके उनको सजा दिया जाता है। उसके बाद में पड़ता है आसिफ त्रावण। आसिफ त्रावण में पवित्र वृक्ष को, जो मान लीजिए चंदन का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, उसको जो लोग काटते हैं उसको इस शहर में ले जाता है, आसिफ त्रावण में ले जाकर के उनको सजा दिया जाता है। उसके बाद में देख लीजिए कालसूत्र। कालसूत्र में कपट वृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनको ले जाकर के वहां पर सजा दिया जाता है, यहाँ पर कालसूत्र में। उसके बाद में अवैची। अवैची में देवता का निंदा। मान लीजिए कि भगवान को बहुत लोग नहीं, जिंदगी में अगर थोड़ा सा कहीं प्यारे में धोखा हो गया, या मान के चलिए कि कोई थोड़ा सा उसको साथ धोखाबाजी कर दिया, तो देवता को, चाहे कोई मर गया तो लगता है देवता को गाड़ी देने। तो देवता का गाड़ी और देव लोग का जो विष्णु जी हैं, भोले बाबा हैं, इनको जो शिकायत करते हैं, इनका निंदा करते हैं, उनको इस ग्रह में लेकर के जाया जाता है। कहाँ पर? अविची नगर में, वहां पर इनको सजा होता है। उसके बाद में देख लीजिए श्रु भोजन। श्रु भोजन एक नगर है जहां पर दूसरों को कष्ट, जो अगर किसी को कारण से, अगर आपसे किसी को कष्ट हो गया, अनजाने में हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके आपने किसी को अगर कष्ट दिया तब आपको यहाँ पर ले जाया जाएगा। और यहाँ पर जो होता है शुरू भोजन में, और आपको बहुत तरीका से उल्टा पुल्टा चीज खिया करके आपको कष्ट दिया जाएगा। काट खिया दिया जाएगा, काटी खिया दिया जाएगा, आकर पत्थर खिया दिया जाएगा, खिला करके आपको कष्ट दिया जाएगा। उसके बाद में आता है संघर्ष। संघर्ष में छल से पराये धन को जो लोग कपट करके दखल कर लेते हैं, उनको इस नगर में ले जाया जाता है। कहाँ? संघर्ष नगर में। और वहां पर इनको बहुत सताया जाता है, इनके साथ में बहुत सा इनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद में आता है लोहा शंकु। लोहा शंकु में अधर्मी लोग, जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, उनको यहाँ पर लेकर के जाया जाता है। कहाँ? लोहा शंकु में, अधर्मी लोग को। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में आ गया यू यू यह यू यवा। ये गंगा पानी का एक
नदी बहते रहता है, उसको पार करके और तब जाना पड़ता है। और उसके बाद में बैतरनी आ गया। बैतरनी से तो सब लोग वाकिफ है, क्या कि बैतरनी का तो चर्चा सब जानते हैं कि बैतरनी नदी पार करना ही होता है आत्मा को। जो लोग गाय दान करते हैं गाय का पोछ धके पार हो जाते हैं, जो लोग गाय दान नहीं करते हैं वहां पर बैठा रहते हैं। तो हित साथी का आत्मा आया तो भैया पार करा दे, तो पार करा देता है। अगर नहीं कराया तो उसी में लसरा कचरा के बैतरनी नदी में कीट मवाद कीड़ा मकोड़ा मांस सड़ा हुआ हड्डी चाम बाल ये सब बहते रहता है। उसी का वो नदी है, गंदा खून का वो सब नदी है, तो उसको पार करना होता है। तो ये बैतरनी उसके बाद में आ जाता है 12 नंबर स्थान पर। अब 13 नंबर में देख लीजिए सर्मियादन। ये जो है ना सर्मियादन, ये आत्मा जो अत्याचारी आत्मा है ना उनको वहां पर ले जाकर के उनको सजा दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में 80 पत्र 80 पत्र, यहाँ पर तलवार के नोक पर एक शहर मतलब रास्ता बना हुआ है और उसी पर से आत्मा को गुजारा जाता है। समझिए वो काटी होता है तो कितना आदमी छटपटाता है, तलवार के धार पर नोक पर बनल है रास्ता, उसी पर आत्मा को घसीटते चिराते फिराते ले जाया जाता है। मतलब कष्ट होता है आत्मा को और उसके बाद में इस जगह को पार किया जाता है। 14 नंबर स्थान। 15 नंबर है क्षारक धर्म। क्षारक धर्म, यहाँ पर निर्दोष को सताने वाले, जो मान लीजिए कि कोई निर्दोष है, कुछ नहीं आपका बिगाड़ा और उसको आप सता रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर ले जाया जाएगा क्षारक धर्म में। यहाँ पर ले जा करके आपको कठोर से कठोर सजाए दिया जाएगा। आपको ऊपर बहुत सा ऐसे तेजाब फेंका जाएगा, आपको जलाया जाएगा, ऐसे करके इस शहर में ले जाया जाएगा। उसके बाद में 16 नंबर में है अग्नि ज्वाला। अग्नि ज्वाला जो है ना भयानक आग की नदी है, भयानक आग की नदी है। मान के चलिए कि थोड़ा सा उंगली जलता है तो आप छटपटा जाते हैं। अगर पूरा आपके शरीर को आग में झोंक दिया जाए और आप मरिएगा नहीं, तो आपको तड़पन में जो दर्द होगा वही होता है आत्मा को। कहे कि शरीर तो रहता नहीं है कि शरीर खत्म हो जाए आदमी मर जाए, आत्मा है तो आत्मा को तो भोगना पड़ेगा। तो इतना कष्ट जो है आत्मा को भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है सीताराम सीताराम बोलिए, अच्छा कर्म करिए, दूसरे को सताइए नहीं, दूसरे के धन संपत्ति पर गलत नजर नहीं डालिए, अपना जो मिला है उसमें संतोष कीजिए, संतोष कीजिए, संतुष्टि कीजिए, तभी आपको शांति मिलेगा। तो ये हमारा जो आपका वीडियो है बनाने के पीछे यही लक्ष्य है कि थोड़ा भी सुधरना। अगर जिंदगी में आपको अगर लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सुधर जाइएगा तो कमेंट में हमको बताइएगा, तो हमको प्रेरणा मिलेगा, तो ऐसा ही वीडियो बना देंगे। और थोड़ा देख लीजिए ये जो आपका है ना बौना ग्रह है, ये एस्ट्रायड नंबर 134340 इसका नाम दिया गया है। साइंटिस्ट 9वें ग्रह में है, बौना ग्रह है, इसका 5 ठो उपग्रह है। तो इसका बारे में और इसी को यमलोक कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपका जो कंफ्यूज है आपका जो है वो सब दूर हो गया होगा। या पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से 12 लाख किलोमीटर दूरी पर है, जिसको यमलोक कहा जाता है। इस नजर से आप नहीं देखते हैं तो मत बुझिएगा कि दुनिया में कुछ नहीं है। हवा को भी आप नहीं देखते हैं, लेकिन हवा है ना वैसा ही ये नगर भी है, महल की तरह सजा हुआ है, लेकिन आप कब देखिएगा, मरने के बाद देखिएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला होगा। जानकारी अच्छा मिला होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।